नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आपा पढ़ रहा राजस्थान की जलवायु और राजस्थान की जलवायु के अंदर आपा कुछ स्टार्टिंग कर दी। आपा पे लिखा लास्ट में राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। तो बांग अंदर एक नंबर का आपा कारक लिखो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति आपा इन तरीकों देखो मैप के ऊपर। आप मध्य रेखा ही मकर रेखा और कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा में राजस्थान के तरीका हूं दक्षिण भाग से गुजरे। ठीक है, यो तो हो इतनो तो उष्ण उल्टे उपोषण। अगर यो राजस्थान कर्क रेखा नीचा तो कौन से मोहन तो जलवायु क्यों होती उष्ण होती। अब ऊपर है तो शीतोष्ण या उपोषण। तो इस तरीके में राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की क्या करे प्रभावित करेगी। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। राजस्थान का अक्षांशीय राजस्थान में जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और अक्षांश विस्तार के आधार पर राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में आता है। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर राजस्थान शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, और राजस्थान में दक्षिणी भाग है कर्क रेखा गुजरात वो थोड़ा बहुत क्या है उष्ण कटिबंध में आता है। यानी राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा से डूंगरपुर व बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इनका दक्षिणी भाग है ना डूंगरपुर बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग ये उष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध आता है। किसमें आता है उष्ण कटिबंध में। अब देखो आप सूर्य की स्थिति देखी तो 21 मार्च से और वापिस 21 जून फिर 21 जून से वापिस 23 सितंबर यानी 21 मार्च मकर पर 21 जून कर्क पर फिर वापिस 23 सितंबर मकर पर यानी 21 मार्च लेके 23 सितंबर तक सूर्य की स्थिति क्या रहेगी उत्तरायण है।
23 सितंबर 23 सितंबर तक ही ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। कर्क भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पर जाएगा 21 जून को, फिर वापस धीरे धीरे आएगा 23 सितंबर पर भूमध्य रेखा पर। तो सूर्य की स्थिति क्या होती है? उत्तरायण होती है। और फिर 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर होता है, फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, मकर रेखा से वापिस 21 मार्च को भूमध्य रेखा, यानी ये तो हो गया 21 मार्च टू 23 सितंबर, ये होगा 23 सितंबर से वापिस आगे 21 मार्च। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की स्थिति क्या रहती है? सूर्य की स्थिति दक्षिणायन। देखो स्क्रीनशॉट दे तो इसको नोट करे, जो नोट कर सके साथ साथ में, ठीक है। मैं जो नोट्स बना रहा हूँ ए बनाने बाद में इनके अलावा जो जो टॉपिक आप आएंगे ऊपर पढ़ांगा, जो जो इन तरीको नोट कर सके, इनके अलावा और खड़े कोई गाइड में खड़ो पढ़ने की आवश्यकता ही कोई, कुछ बचे ही कोई, जो भी आएगा वो इन्हीं में से आएगा। अब देखो 21 मार्च व 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत स्थिति कहाँ रहती है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर होती, इस कारण पृथ्वी के दोनों उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध दोनों में से एक समान तापमान जाएगा, यानी दिन और रात की स्थिति क्या होगी? बराबर होगी। बात काल बताएगी। दिन व रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात की अवधि क्या होगी? बराबर होगी साथियों, ठीक है। अब 21 जून को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती, कर्क रेखा पर। लंबवत किरणें कर्क रेखा पर है, कर्क रेखा पर है, कर्क रेखा पर होती, ठीक है। इस दिन कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात, क्योंकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। सबसे बड़ा दिन, दिन बड़ा होगा वह रात क्या होगी?
तो उत्तरी गोलार्ध में वेगो तो दक्षिणी गोलार्ध में के वेगो एडा दिन बड़ो वेगो तो बड़े दिन के वेगो छोटो दिन छोटो वेगो तो रात के वेगी बड़ी। तो लिख दो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ो है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा छोटा। दिन छोटा होगा तो रात क्या होगी अब होगी कर्क रेखा पर चमके। तो अब बात करें आप मकर रेखा पर। मकर रेखा पर कब चमका है 22 दिसंबर को। सूर्य की लंबवत किरणें 22 दिसंबर को होती है मकर रेखा पर। अतः तो दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा 22 दिसंबर। बड़ा दिन वह सबसे छोटी रात होगी। 22 दिसंबर में मकर रेखा पर लंब होगा तो दिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ो होगा रात छोटी होगी। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ो होगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी रात बड़ी होगी दिन छोटो होगा। यूं आगे देखो यानी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन वह सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है। अब देखा भारत में सबसे बड़ा दिन भारत कौन से गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में यानी कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरे और 21 जून ने वह कर्क रेखा दिन तो भारत में सबसे बड़ा दिन भारत में सबसे बड़ा दिन वह सबसे छोटी रात 21 जून को होती है 21 जून को होती है। ठीक है। या तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति यानी प्रभावित करने वाला कारक है राजस्थान की अक्षांश स्थिति। अब 2 नंबर और अगलो कारक देखा अब बिंग अंदर देखो थाने में का लिखवाया ए नंबर 2 नंबर तो उसका ऊपर नीचे हो जाए क्या लिख लो कोई फर्क कौन पड़ेगा। एक है समुद्र से दूरी अब देखो साथियों समुद्र दूरी क्या प्रभावित करे
वो मान लो भारत है, ठीक है। अठे है अरब सागर, अठे है बंगाल की खाड़ी और अड़े है हिंद महासागर। यो धरातल है, यो जल है। तो धरातल की जलवायु है वह कौन सी है? महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीपीय भारतीय जलवायु कौन सी है? महाद्वीपीय जलवायु। और ये कौन सी है? महासागरीय जलवायु। महासागरीय जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु है वह एक तो जल्दी गर्म हो जाए, क्या हो जाए? जल्दी गर्म होएगी और जल्दी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। लेकिन जो महासागरीय जलवायु है यह धीरे ही तो गर्म होएगी, गर्म भी तो होएगी तो धीरे धीरे होएगी, और धीरे ही क्या होएगी? ठंडी। यानी ठंडी भी होएगी तो धीरे धीरे होएगी। समझे बात ने? और अब राजस्थान की जलवायु कौन सी है? महाद्वीपीय जलवायु है, ठीक है। देखो ये सिस्टम है महाद्वीपीय और महासागरीय जलवायु। देखो समुद्र के नजदीक क्या होता है? समकारी प्रभाव होता है, और समुद्र के दूर क्या होता है? विषमकारी प्रभाव होता है। राजस्थान की जलवायु क्या है? राजस्थान की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है। राजस्थान की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है। भारत की महाद्वीपीय तो राजस्थान की होगी। जो कि गर्म एवं शुष्क होती है। क्या होती है? गर्म एवं शुष्क। अब देखो, अब समुद्र में दूरी बढ़ेगी तो शुष्कता क्या होगी? बढ़ेगी। शुष्कता बढ़ेगी यानी आर्द्रता घटेगी। समुद्र से दूरी बढ़ने पर शुष्कता बढ़ती है। अरे स्वाभाविक सी बात है जी, गर्मियों के मौसम में आप एक ऐसी जगह खड़ा हुआ जो इर्द गिर्द कोई पानी को यानी कोई तालाब या बावड़ी या कोई झील नहीं है, ठीक है। एक ही मान लो शहर में मान लो या गांव में मान लो, कड़े भी मान लो, अपन दूर दराज भी कुछ नहीं है तो बड़े की होगी, अपन थोड़ी गर्मी ज्यादा महसूस होगी। और एक अपन यहाँ कोई झील के किनारे खड़े हुआ तो बट्ठा थोड़ी अपन यहाँ ठंड महसूस होगी, थोड़ी थोड़ी क्या होगी यहाँ ठंड महसूस होगी। क्यों? वो कारण है पानी में। अब जैसे देखो, एक तो अपना जोधपुर ले लो, एक जैसे राजस्थान पश्चिम बंगाल ले लो, दोनों एक एक सांस पर है। या जोधपुर और कोलकाता दोनों एक एक सांस पर है, लेकिन जोधपुर समुद्र से दूर है और कोलकाता समुद्र के क्या है? नजदीक है। तो जोधपुर की जलवायु कैसी होगी? शुष्क होगी, और कोलकाता की
आर्द्र, लेकिन दोनों एक एक सांस पर है। ठीक है, जैसे जोधपुर व कलकत्ता एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु जोधपुर की जलवायु क्या है? शुष्क व कलकत्ता की जलवायु आर्द्र है। आर्द्र है। ठीक है, ये हो गया समुद्र से दूरी को प्रभाव। या तो है समुद्र से दूरी, अब एक वह समुद्र तल से ऊंचाई, वो भी देखा। क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई या धरातल। अब जी हाँ, धरातल से आप एक प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाऊंगा, जो जो 1 डिग्री तापमान के होते जाओगे, हर 165 मीटर पर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम होता जाओगे। यानी धरातल पर तापमान जाना है, जो जो ऊंचाई पर जाऊंगा तापमान क्या होगा? कम होते जाओगे। जी हाँ, आपने राजस्थान के तापमान में और माउंट आबू के तापमान में किया है 11 डिग्री को डिफरेंस है, इसलिए माउंट आबू क्या है? ठंडो स्थान है। ये होता है धरातल से ऊंचाई का अंतर। जैसे अरावली पर्वतमाला के इर्द गिर्द, जैसे ये अड़ती पठार है, दक्षिणी पठारी प्रदेश है, यह तापमान कम है, यहाँ की आर्द्रता ज्यादा पाई जाती है, यही कारण है। 3 नंबर है ना ये। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है। तापमान 1 डिग्री कम है हो जाता है। तो देखो राजस्थान के सामान्य तापमान में माउंट आबू के तापमान में ये डिग्री सेंटीग्रेड है ये। अंतर है पाया, इतना अंतर पाया जाए साथियों। ठीक है।
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बजाय अरावली व दक्षिणी पठारी प्रदेश की ऊंचाई ज्यादा है। इसलिए यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और पश्चिम मरुस्थल की जलवायु क्या है? शुष्क जलवायु है। ठीक है। अब अगले देखा आप या तो समुद्र तल से दूरी और ऊंचाई। एक है अरावली पर्वतमाला की स्थिति या अरावली की दिक स्थिति एक ही बात है। अब देखो अरावली ई तरीकों है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। तो क्यों है जी आप राजस्थान की बात करा इन तरीकों पर कच्चो मैप बना लिया। ठीक है, साधारण सो मैप बना लिया। ठीक है, यह है अरावली। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर। अब मानसूनी हवा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा भारत के अंदर देखा तो अरब की सागर की शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा है। अरब सागर की शाखा बाप आएगी तो वह मानसूनी जो हवा है वह इन तरीकों आवेंगी। यो भाग तो किया है दक्षिण ऊंचो भी है और चौड़ो भी है, तो कुछ इनका टकराओगे तो ये भाग में तो अच्छी बारिश कर जाएगी। बाकी मानसूनी पवना क्या होंगे समांतरे, कोई अवरोध को नहीं है बीच में, समांतरे चली जाएगी हिमालय पर्वतमाला तक। तो अरब सागरी शाखा तो थोड़ी सी बारिश हुई दक्षिण भाग में हुई, माउंट आबू वगैरह यहाँ। अब दूसरी भाई दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा आई? बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा घूमती घूमती आवेगी बाई साइड में आवेगी। तो कुछ तो इन ऊपर के निकल जाएगा, थोड़ी बहुत इन्हें बस बारिश लास्ट तक मामूली कर देगा। बाकी बारिश कौन से एरिया में होगी? इंगमा आवेगी, यानी पूरी मैदान है, हाड़ोती को पठार है, ये पठार अच्छी बारिश से कर जाएगी। अब देखो प्रभावित करी ना बारिश ने। अब मान लो अपा एक सपोज करा अरावली आपने होती लगभग इया मान लिया बा इंड अड़े होती या फिर अड़े नहीं होगी इंज गांव जानती अड़े अरावली होती। अगर अरावली की दिशा यह होती तो आपने बारिश का नजारा कुछ अलग होता साथी, क्योंकि ई तरफ अरब सागर वाली आती आगे टकराव तो ई एरिया में आगे जानी कौन देती बादल हठी रोक लेती पवना, बारिश अच्छी हो जाती। ठीक है, अब बंगाली खाड़ी नु घूमती 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 आती राजस्थान में आगे टकराती अठा बारिश कर जाती, इनू बारिश बस मजा करो। खूब बारिश होती लेकिन
या स्थिति के दक्षिण पश्चिम से उत्तरे पूर्व की है आपणू बदले भी कौन सा दोस्तों। अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। उत्तरे पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर राज्य के मध्य में कर्णवर्त रूप से फैली भी है। ठीक है, जो अरब सागरीय मानसून के क्या है समांतर है। अतः मानसूनी हवाएं सीधे हिमालय की ओर चली जाती। ठीक है, आगे बढ़ जाती। वो धर्मशाला में हिमाचल है वहां जाके वर्षा करते हैं, आगे की ओर चल पाती है और बारिश नहीं होती है। हिमालय तक पहुंचे तो राज्य में फिर बारिश कहाँ से होती है। तो राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा में तो अरावली के पूर्वी भाग में अच्छी होगी और पश्चिम भाग में फिर भी क्या होगी बारिश कम होगी। न्यूनतम वर्षा होती है। ठीक है, यह अरावली की स्थिति।
कोशिश करा कहीं एक ही क्लास में खत्म हो जाए आपको मैटर इसको प्रभावित कारक है। अगलो है मिट्टी। 5 नंबर है साथियों मिट्टी। मिट्टी क्या प्रभावित करे। अब जैसे राजस्थान के पश्चिम भाग में क्या है, बलुई मिट्टी है, कण मोटो है, तो जल ग्रहण क्षमता की भी कम है, तो यह मिट्टी के दिन में बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाए और रात में बहुत जल्दी ठंडी हो जाए। बहुत ज्यादा दिन में जल्दी गर्म होगी, न्यून वायु दाब हो जाओगे, रात में ठंडी हो जाओगी। अब इंगे आपा देखा विपरीत अगर आपा देखा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, अर्ध प्रदेश अठे की मिट्टी, अठे की मिट्टी थोड़ी जलोढ़ टाइप की मिट्टी है, काली मिट्टी है, इनकी जल ग्रहण क्षमता भी क्या है ज्यादा है, तो यह इतनी जल्दी गर्म है को नहीं है, तो भटकी है। आर्द्र जलवायु पाई जाएगी अपने पश्चिमी राजस्थान में क्या पाई जाएगी, शुष्क जलवायु पाई जाएगी। देखो राजस्थान की रेतीली मिट्टी पाई जाती है, पाई जाती है। जो मोटे कणों वाली मिट्टी है, कण क्या है इसका, जो मोटे कणों वाली मिट्टी है, यह मिट्टी दिन में अधिक तापमान ग्रहण कर लेती है। दिन में अधिक तापमान है ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण दिन का तापमान अधिक दिन में अधिक गर्म है और रात के समय क्या होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। रात के टाइम जल्दी ठंडी हो जाए, अपने पता है कि दरमियान दिन में गर्मी कितनी ज्यादा पड़े, कितनी ज्यादा धूप पड़े और रात बड़ी सुहावनी है अपना राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की विशेष रूप में। तो पश्चिमी राजस्थान में क्या हो गया, सर्वाधिक क्या हो गया, दैनिक तापांतर, यानी दिन ज्यादा गर्म है रात ठंडी, तो दैनिक जो तापांतर है वो क्या हो गया, सर्वाधिक हो गया। तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, दिन को तापमान में अंतर ज्यादा हो गया के कारण शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाए। कौन सी पाई जाए, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अतः पश्चिमी राजस्थान की बात। अब अगर आप बात करें दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग की, तो ठेक काली और जलोढ़ मिट्टी पाई जाए, बिंगी जल ग्रहण क्षमता भी ज्यादा है, सर्वाधिक नमी रखा है। तो लिखो राज्य के
दक्षिणी पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी भाग में काली व जलोढ़ मृदा पाई जाती है। काली व पाई पाई जाती है। इस मृदा में सर्वाधिक नमी होती है। सर्वाधिक नमी देखने को मिलती है। इससे जिसके कारण इसमें आर्द्रता बनी रहती है। इसमें क्या है, आर्द्रता बनी रहती है। इसलिए राज्य के पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ओ है मिट्टी को प्रभाव, रेतीली बलुई मिट्टी है तो शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाएगी। काली जलोढ़ मिट्टी है तो कौन सी जलवायु पाई जाएगी, आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट दे इसको। वनस्पति, अब वनस्पति क्या प्रभावित है। अब देखो साथियों, गर्मियां के मौसम की अगर आप बात करा तो गर्मियां मौसम आप अगर धूप में खड़ा तो अपन अगर धूप में खड़े अपन एक पेड़ दिख जाए, पेड़ के नीचे आप चले जाऊंगा, पेड़ के अगर नीचे चले जाऊंगा तो भटक होगी गर्मी अपन कम महसूस होगी, यानी पेड़ पौधा गर्मी कम पड़न देगा। सर्दियों की अगर बात करा, सर्दियों में रात ने सर्दियों में अगर आप रात की बात करा तो सीधी खुले मैदान की बजाय अगर आप पेड़ के नीचे रहेंगे तो अपन जैसे जीव जानवर आवारा पशु वगैरह ये रात को सर्दियों में पेड़ के नीचे बैठते हैं, जहां पेड़ों का झुंड होगा या तो ज्यादा झाड़ होंगे या कोई बड़ा पेड़ होगा उसके नीचे, क्योंकि सर्दियों में रात को पेड़ के नीचे सर्दी कम पड़ती। अब जी यहाँ पर राजस्थान में बात करें चूरू डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे ज्यादा गर्म भी है और ठंडो भी है। कारण एक साथ तो और भी जिला है जैसे जैसलमेर भी है, जोधपुर भी है, इनको के कारण सबसे ज्यादा गर्म क्यों और सबसे ज्यादा ठंडो क्यों, क्योंकि अठा वनस्पति क्या है, वनस्पति बहुत ही कम है, पेड़ पौधा की कमी है, तो पेड़ पौधा भी जलवायु उनके करे प्रभावित करे। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, जैसे अपने पश्चिम राजस्थान मरुस्थल की बजाय
दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेशों में इधर पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा है, वहाँ बारिश भी अच्छी होगी। जहाँ पेड़ पौधे अधिक होंगे बारिश भी अच्छी होगी। ठीक है, यो फर्क है वनस्पति को। तो लिखो वनस्पति भी मुख्य रूप से जलवायु को प्रभावित करती है। प्रभावित है करती है क्योंकि वनों की अधिकता वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करती है। वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित है करती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में वनाग्नि की है कमी, वनों की कमी के कारण वनों की कमी के कारण शुष्क जलवायु पाई जाए। शुष्क जलवायु पाई जाती है क्योंकि मौसम में भी शुष्कता बनी रहे। अरावली प्रदेश, एक तो अरावली प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी प्रदेश दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में वनों की अधिकता है। वनों की अधिकता के कारण कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यह है वनस्पति। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, अपना लास्ट टॉपिक रहे हुए एक और कर ले आप। लास्ट है प्रभावित करने वाला कारक है, समाप्त हो जाऊंगा। अब है तापमान। तापमान तापमान जलवायु ने सर्वाधिक प्रभावित करे। ठीक है, यह जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है। प्रभावित है करता है। ठीक है, क्या करे कि दिन का समय स्थलीय भाग सर्वाधिक गर्म हो जाओगे। जी हाँ, वो स्थलीय भाग ले लिया, वो स्थलीय भाग है, ओके ले लिया आपा। जलीय भाग रियो की है, स्थलीय भाग वो सर्वाधिक गर्म हो जाओगे तो निम्न वायु दाब क्या हो जाओगे? निम्न वायु दाब।
और अटक के वेग उच्च वायु दाब, तब आए उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। इनके बोले दिन के समय क्या चाल है, जलीय समीर। ठीक है, अब आप रात की बात करा। रात के टाइम यो क्यों जाओगो, ठंडो होगो, अटके वेगो उच्च वायु दाब वेगो, तापमान गिरेगो, और अटके वेगो निम्न वायु दाब। तो हवा क्या चलेंगी, स्थल से जल की ओर। तो रात के समय क्या चलती है, स्थलीय समीर। ठीक है, बस इतना मैटर है। दिन के समय स्थलीय भाग के अधिक ताप ग्रहण करने के कारण अधिक तापमान के ग्रहण कर लेता है, जिसके परिणाम से क्या होता है, यहाँ निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। निम्न वायु दाब है उत्पन्न हो जाता है। जबकि जलीय भाग पर क्या होता है, जबकि जलीय भाग पर कम तापमान होता है, कम है तापमान के कारण उच्च वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। पवने क्या चलती हैं, उच्च वायु दाब से, हमेशा ध्यान रखें, हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। अतः दिन के समय क्या चलती हैं, जलीय समीर। दिन के समय जलीय समीर चलती है। ठीक है, जल से स्थल की ओर आती है। अब बात करें रात वाली। रात के समय स्थलीय भाग का तापमान कम होने के कारण निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। उच्च वायु दाब, तापमान कम है तो वायु दाब क्या होगा, उच्च वायु दाब उत्पन्न हो जाता है तथा जलीय भाग में तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा, निम्न
निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। अतः रात के समय क्या चलती हैं? स्थल से जल की ओर, स्थल से जल की ओर, तो स्थलीय समीर। हाँ साथियों, राजस्थान की जलवायु ने प्रभावित करने वाला कारक। अबे आज के लिए इतना ही। अब आप पढ़ांगा यह राजस्थान की जलवायु प्रभावित करने वाला कारक का। अब आप अगली क्लास में पढ़ांगा राजस्थान की जलवायु की कुछ विशेषता। ठीक है, और थाने ये क्लास कैसी लग रही है? अगर पसंद आवे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे करो। थारे सपोर्ट से की थोड़ो मोटिवेट हुआ तो जितो ज्यादा उसके भी बेटर कराने की कोशिश से करा, एक ऊर्जा मिले है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।